बोलो बंदी छोड़ सतगुरु हरिराम जी महाराज जी की। बोलो बंदी छोड़ की शासन जी महाराज जी की। बोलो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की। बोलो बंदी छोड़ साहब जी महाराज जी की। दसों पातशाही की। गीसा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भोली वस्तु लखाई दे ऐसे हैं दातार। गीसा ये माया के फंद है या में और आनंद, मेरा गंदा पिंड था सतगुरु करी सुगंध। परम आदरणीय परम सदस्य गुरु बंदी छोड़ दीप्तानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम सदस्य गुरु बंदी छोड़ हरिहरान जी महाराज। और आज इस मौन वर्त के उपलक्ष्य में गुरु नानक जयंती पर दीप्तानंद आश्रम में महापुरुष मंच पर विराजमान है। स्वामी जसदेवानंद जी महाराज, संजय ब्रह्मचारी जी महाराज, ईश्वरदास जी महाराज, महेंद्र दास जी महाराज, मक्खन दास जी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज, हरपाल गिरी जी महाराज, गोविंद गिरी जी महाराज, सदानंद जी महाराज, ललितानंद जी महाराज, अमरदास जी महाराज और अभी राजेंद्र दास जी महाराज भी पहुंच रहे हैं, ईश्वरदास जी महाराज और बहन साध्वी जी और भी संत पर मंच पर विराजमान सभी संत वृंद महापुरुष गोपालानंद जी महाराज। तो आज बड़ा ही हर्ष का दिन है। तो महापुरुषों ने अपने अपने वचनों के द्वारा जो गुणगान किया है, भैया भी साधना है वो शुरू हुई है। इन बच्चों चुप कर लो भाई, बच्चन मान ले जाओ। तो साधना अभी पूर्ण शुरू हुई है। जसदेवानंद जी महाराज भी करे थे, क्योंकि अभी तो बच्चे बोल नहीं रहे थे। भाई न बाहर ले जा, 10 मिनट न बाहर ले जा। अभी तो साधक बोल नहीं रहे थे। अभी ये बोलना शुरू करेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि क्या निकल के आया है। उम्मीद करेंगे बड़े महाराज जी दीप्तानंद जी की कृपा, हरिहर जी की कृपा, सभी महापुरुष मंच पर विराजमान इनकी कृपा इनके ऊपर अटूट रहे, ताकि ये कुछ बोले तो अच्छा ही बोले और एक मर्यादा के अंदर रहे। क्योंकि जो गुरु परंपरा है, कबीर साहब का जीवन देखा होगा आपने। कबीर साहब को जरूरत नहीं थी गुरु बनाने की, और हो तो बता दो, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अनहार पिता का नाम कबीर। वो तेज कौन से आए थे? गर्भ के अंदर नहीं आए। उस तेज कुंड के अंदर आने के फिर भी क्या जरूरत पड़ी भाई? किसकी जरूरत पड़ी? गुरु की जरूरत पड़ी ना। और किसको गुरु बनाया? रामानंद जी को गुरु बना नहीं रहे थे। छुआछूत का टाइम था, शिष्य नहीं बना रहे थे। लेकिन छोटा रूप धारण करके जब सुबह 4 बजे स्नान करने गए तो बच्चा रूप धारण करके लेट गए। पैर लग गया, ओहो अरे बेटा राम राम कर। कौन सी साधना करवा दी भाई रामानंद जी ने? कौन सा 3 साल का व्रत करवा दिया? लेकिन मान लिया ना। अगर हमने मान लिया तो जीवन सफल है। अगर ना माना तो जे राम भी दो खड़ा रहो। राम कृष्ण सो कौन बढ़ो, 3 हु गुरु की और 3 लोक के
वे धनी गुरु आगे आदि। राम कृष्ण उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी। तो भाई महाराज जी की कृपा से 3 साल की साधना पूर्ण हुई। स्वामी अमृतानंद, स्वामी जितेंद्र, और इससे 3 साल पहले स्वामी सच्चिदानंद ने पूर्ण कर दिया। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि ये तीनों मिलकर के चले और इस आश्रम की मर्यादा को बना के रखें, और दिन दुगनी रात चौगुनी दीप्तानंद जी हरिरेंद्र जी का नाम ऊंचा रखें। और भाई अब ये जितेंद्र आनंद तो है सारा 18-19 साल का, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, ये तो बच्चा ही पे पालना पड़ेगा। और सच्चिदानंद है 35 साल का, और अमृतानंद हो गया 50 साल का। हमें बीच बिचारा के 45 साल के, ठीक है। तो ये अमृतानंद जी के अब ये इसके बच्चे जैसा है, अक्सर जैसा, वो भी 18 साल का, ये भी 18 साल का है। तो जैसे बाप पुत्र का राज आगे इसको चलना सिखाए, हर टाइम इसको साथ रखे। और सच्चिदानंद महाराज भी प्रेम के साथ इनके साथ मिलके चले, और इनकी उम्र के हिसाब से इनका तजुर्बा भी है, क्योंकि इनने 1 साल पहले भी साधना कर रखी है। तो इनको साथ लेकर के चले और गुरु मर्यादा के अंदर रह करके चले। जैसे बलदेव भगत जी है, शायद इसने 35-40 साल हो गए, जब महाराज जी तो देवानंद जी कह रहे थे भी देखो सामने दीप्तानंद जी हरिरेंद्र जी का स्वरूप देख लो। 35 साल से सुबह 3:30 बजे उठते, और 3:30 बजे उठने के बाद गुरु पूजा करते, और साथ में बाबा हरबीरा। जिस दिन हम यहाँ बैठने के लिए आए थे 94 के अंदर, उस दिन बाबा हरबीरानंद साथ आए थे। अब इनकी दिनचर्या क्या है? ये नहीं होता कि भजन कर लिया, 3 साल तपस्या कर ली और हम बड़े हो गए और बाबा जी कुछ नहीं ना। ये मैं तीनों को समझा रहा हूं। अब सारी संगत बैठी, संत महापुरुष भी बैठे। बाबा हरबीरानंद जी ये भी बलदेव के साथ 3:30 बजे उठते हैं, गुरु पूजा करते हैं। उसके बाद चाय पानी बनाते, संगत सुबह 4:30 बजे आनी शुरू हो जाती है। सबको चाय पिलाना, नहाना धोना, और उसके बाद जाने के लिए चले जाते हैं। गांव से दूध लेके आते हैं, और गांव की श्रद्धा है सब कोई रोटी परोठे, क्योंकि यहाँ परोठे का ज्यादा थोड़ा सिलसिला है। सुबह उठते ही दही और परोठे चाहिए सबको। तो 10 बजे लगे 3 घंटे गांव में परिक्रमा करते हैं। एक दिन अगर गराई करने जाते तो पैर थक जाते हैं, और बाबा जी के फिर 2 सेवक पैर दाबेंगे तो बाबा जी आराम फरमाएंगे, होगा ना। लेकिन डेली 3 घंटे परिक्रमा करके दूध लाना और संगत के लिए भोजन लेके आना। और कितने साल से? 94 से अब तक देख लो कितने साल हो गए। एक दिन का नागा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद संगत को रोटी बरताना, जाके 2 बजे फिर ये अलग अलग जगह से खाना आता है, या खाना बहुत कम पड़ता है, फिर उनको भुगतान करके बरता के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक बरंडा में लेट के आराम करते हैं। उसके बाद शाम की दिनचर्या आरती करना, और फिर शाम का खाना भी ये खूह वाले हैं अपने, ये बहन जी और गुड्डी और बैठी होगी यहाँ पर, शायद 40-45 साल से एक ही घर से 2-3 घर इकट्ठे, परिवार बड़ा हो गया तो
वहां से खाना आता शाम का डेली 40-45 साल से। उसके बाद शायद 10-11 बजे मैं इनको देखता हूं ये आराम करते हैं। तो कहने का भाव ये है, भजन कर लिया, लेकिन भजन करने के बाद अगर सेवा नहीं बनी, नित्य कर्म नहीं बना, हम सुबह 4 बजे उठ के भजन के अंदर ना बैठे, रात्रि को भजन नहीं किया। आजकल ज्यादा फोन का मैटर चल रहा है, इसलिए फोन अवॉइड कर जाता है कभी। ऐसा नहीं है कि फोन ना काम बुलाए फिर बैठे रहे। तो भजन करने के बाद अगर सेवा मिल जाए और सेवा के साथ सत्संग मिल जाए, संगत अच्छी मिल जाए, तो वीरो सोने में सुहागा हो जाता है। और किसकी सेवा करनी भाई? अरे जिसने हमारे को सब कुछ दिया। ये 3 साल का मौन व्रत, 3 साल की साधना किसने दी भाई? दीप्तानंद जी। कलर से करी डायरी, मेर से करी मारी, नर हो दे नारी, भीतर लोका चौधरी कहिए मन मेरा। या कलर होता था और कलर वाले संत बोलते थे जब आगे बैठे, कहां बिटावदा में पैदा होते हैं, हाथरस में पालन पोषण होता है, और पांडु पिंडारा में दीक्षा ली, और उसके बाद माछीवाड़ा जंगलों में गए। फिर यहाँ जब महाराज जी ने इस वट वृक्ष का टाणी पकड़ी, पकड़ते कबीर साहब जी की संजीव प्रकट हो गए थे। दूध का थाल और भोजन का थाल और दूध का लोटा लेके, लो महाराज, अंतर ध्यान हो समाधि। जिन महापुरुषों ने वो तपस्या, और कौन थे भाइयों? एक बार बुआ का शंका होगी, न्योले की बात है, ओहो हरिराम जी तो अपने आप को नहीं, राम जी कहे। दीप्तानंद जी खुद कह रहे हैं, अरे हम तो आज के नहीं चले आ रहे, हम तो भी आदि नादि से चले आ रहे। ओहो, जब कबीर साहब जी थे तो ये धर्मदास जी बन के आए, और फिर गीसा संत और नेकी राम जी आए, और फिर दीप्तानंद और हरिहराम जी आए, और उसके बाद में क्या कह रहे हैं? हम एक बार दोबारा फिर इकट्ठे आएंगे। जब ऐसे महापुरुष वीरों अपने को मिल गए तो घाटा किस चीज का भाई? ऐसे बंदी छोड़ मिल गए। मेरे ख्याल से 5-7 दिन की बात होगी, बहन जी आई थी, और उससे पहले लुधियाना रहते दौलतपुर वाले ये महाराज जी का स्वरूप लगा रहे थे। तो कहने लगे महाराज जी, रोने लग गया, घुराग उठ गया। पूछा भाई क्या बात है? बोले जी हमने यहां से पतासे तोड़ के खाए, इस वट वृक्ष से पतासे तोड़ तोड़ के खाए हैं, और मैं यहां से परिवार को भी लेके गया। 5-7 दिन पहले बहन जी आई, पिंड की है, यहाँ की कोई है। वो कहने लगे महाराज जी एक बात बताओ, मां बताओ। बोले मैंने अपनी आंखें पतासे तोड़ तोड़ के खाई। अरे जिसको ऐसा स्थान मिल जाए, जिसको ऐसा बैकुंठ का टुकड़ा मिल जाए, और फिर घाटा किस चीज का भाई? ये हमारे महाराज जी बड़े लेट चलते आजकल हैं, तो घाटा किस चीज का? तो ऐसे सदगुरु का जब शरणा मिल जाए तो वीर जीवन का उद्धार हो जाता है। जिस काम के लिए आए थे वो कार्य कौन सा है? वो कार्य ये है कि ये जन्म लेने के बाद इस जन्म मरण से हमारा छुटकारा हो जाए। और वो कृपा कौन करेगा भाई? किसने करनी है? बंदी छोड़ में करनी है, वो दीन दयालु में करनी है। तो ऐसे महापुरुष की जब कृपा हो जाए, पंजा दस्त कबीर का और सिर पर राखो हंस, जब की कर्जा पे नहीं उधर जाते वंश। नुका भाई तेरी अपनी क्या है, पूरा परिवार ही तर जाएगा। झगड़ा तो खत्म हो गया ना। झगड़ा किस चीज का है? महाराज जी कहा करते भाई बनेगा तो बिगड़ेगा,
शरीर बने है तो बिगड़ेगा। इसलिए वीरो बनना छोड़ दो, शरणागत हो जाओ। अब जब जीव शरणागत हो गया और बाबा अरविंद की भी ड्यूटी लाते हैं, क्योंकि सबसे बड़े है ना, हम तो बाहर भीतर है वहां ज्यादा, तो भाई तीनों के कान पूरे अट के रखे, हमारी तरफ से पूरी छूट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उलाना नहीं है, क्योंकि इनका तजर्बा है। एक तो किताब में पढ़ी हुई देखांगे पढ़ांगे, और एक इसने तजर्बा कर लिया, तो ये प्रैक्टिकल है। और कितने साल से? 26 साल। तो 26 साल का जो अनुभव है यहाँ का, वो इनके साथ शेयर करें और इनको अपनी ड्यूटी के हिसाब से ड्यूटी लगा के और इनको आगे बढ़ाए। क्योंकि सत्संग मिलता रहा ना तो फिर किसी चीज की गाड़ी, सत्संग और सेवा, भजन तो हो गया ना, भजन के बाद में सेवा और सत्संग मिल जाए, अपने आप जिस तरह बर्तन साफ करा करे ना, और बर्तन का मैला लगे जाओ, साफ करोगे तो चमक आ जाएगी ना, तो चमक आती चली जाती है। तो इसलिए वीरों